आज उनकी मानवी औलाद जो है, उनकी यहूदियों की नस्ल जो है, वो आज भी अपनी साजिशों, प्रोपगंडों और शरारतों से बात नहीं आ रही। वो प्रोपगंडे करके, गलत रवायात बयान करके और एतराज सहाबा पर करके, तनकीद करके, मुख्तलिफ किस्म के शकूक और शुबहात पैदा करके पैगंबर से सहाबा को जुदा दिखाना चाहते हैं और उम्मत को सहाबा से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह के फजल से उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को पैगंबर से दूर ना कर सके। आज 1443वां साल गुजर रहा है, दुनिया कुफर उल्टी लटक जाए, मुद्दे करे, मातम करे, वो पैगंबर के सहाबा को पैगंबर से जुदा ना कर सकते हैं, ना जुदाई का तसव्वुर पेश करके उसको साबित कर सकते हैं। ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बअदी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र हम मिशन साथियों, पैगम्बर इनक़िलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमाइन के उन्वान से मुअव्वन इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से इल्तिजा है परवरदिगार आलम सच और हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। हम सब को और तमाम मुसलमानान आलम को रब तआला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। कुरान करीम की आयात मुबारका में से एक आयत तिलावत करने की सआदत हासिल की है। इसकी रोशनी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमाइन का बाहमी ताल्लुक़, मोहब्बत और कुर्ब जो है, उस पर एक बात आपके गोशो गुजार करना चाहूँगा। ये बात आपके इल्म में है, हमारे अक़ीदे नज़रिए के लिहाज से भी और हकीकत के एतबार से भी, कि अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा मकाम मकाम नबूवत है और अम्बिया में सबसे ज़्यादा मकाम इमामुल अम्बिया हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फ़रमाया। और उसके बाद आपकी उम्मत में से बतौर ख़ास हज़रात सहाबाए किराम अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमाइन को अल्लाह ने सबसे बुलंद व बाला मकाम, शान, अज़मत और फ़जीलत अता फ़रमाई।
अव्वल रोज़ से यहूद व नसारा कुफ़ार इस्लाम की बढ़ती हुई तहरीक को और इस्लाम की शान और शौकत और अज़मत को कामयाब और बढ़ते हुए देखकर सीख पा भी थे, बुग़्ज़ और अनाद में जले भुने हुए भी थे। इन्हीं हालात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके सहाबा को दूर करने के लिए जुल्म का हर तौर तरीका उन्होंने इख्तियार किया था, हर हरबा इस्तेमाल किया था, लेकिन वो आपसे आपके सहाबा को दूर न कर सके। तो उसमें एक तरीका उन्होंने ये भी अपनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक पैगाम भेजा कि हम आपकी बात सुनने के लिए, आपकी दावत को कबूल करने या उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमें आप अपनी महफ़िल में बैठने का मौका दें और आप बरह रास्त हमसे मुखातिब हों, हमसे बात करें, हमें समझाएं, हमें दावत दें, तो हम आपकी बात पर लब्बैक कहने के लिए शायद तैयार हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लअल्लका बाक़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुअमिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको अल्लाह ने सरापा रहमत भी बनाकर भेजा और आप इस तड़प और जज्बे में हर वक़्त फ़िक्रमंद रहते थे कि ये सारी इंसानियत कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, जिस वक़्त आप आना चाहें मैं दावत के लिए, बात समझाने के लिए हाजिर हूँ। तो कुफ़ार ने एक शर्त रखी कि जब हम आपकी सोहबत में आएँ, आपकी महफ़िल में आएँ, तो इन सहाबा इकराम को माज़अल्लाह आप अपनी महफ़िल से उठा दें। ये माज़अल्लाह गरीब लोग हैं, नादार हैं, फटा पुराना लिबास पहना होता है, वजूद से माज़अल्लाह बू आती है। तो हमारी ये शान के ख़िलाफ़ है कि हम इन गरीबों के साथ आकर आपकी महफ़िल में बैठें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब था कि अपनी दावत को उन कुफ़ार तक पहुँचाने के लिए ये फरमा देते, भाई आप तो मेरे सहाबा हैं, मेरे साथी हैं, मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत अक़ीदत करने वाले हैं, कुछ देर के लिए आप एक साइड पे हो जाएं तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कुरान करीम में सूरत कहफ़ में भी, सूरत अनआम में भी दो जगह पर मिलती जुलती हुई आयात मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करने से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया कि ना इनके काफरों के कहने पर आपने इन सहाबा को अपने पास से उठाना है और ना आपने इनसे अलहदा होना है। दो तरीके होते हैं ना, या तो इनको उठा दो, हम आपकी महफ़िल में बैठते हैं, या आप इनको छोड़ दें, हमारी महफ़िल में आ जाएं और हमारे साथ बैठकर बात करें। तो दोनों आयात में मुख्तलिफ अंदाज अपना करके अल्लाह पाक ने इस तासर से मना कर दिया कि ना आप सहाबा को अपने से दूर करें, ना आप सहाबा से दूर हों। तो अंदाज ये अपनाया, वस्फ़िर नफ्सा का, महबूब अपने आप को इन सहाबा के साथ रोके रखें, बिठाए रखें, अपने आप को इन्हीं के साथ रखें, इनसे अलहदा ना हों। मजलिस का उन्वान आपके सामने होता है, हमारे मुल्क में भी मजलिसें होती हैं, अगरचे ये उन्वान एक बदनाम जुमला भी बना हुआ है। तो वो कोई भी मजलिस हो, उसकी अपनी अपनी नौइयत होती है, लेकिन ये मजलिस, ये महफिल वो है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तशरीफ़ फरमा है और आपके गिर्द सहाबा इकराम जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो आप ही के सोहबत याफ्ता हैं, आप ही की तालीम और तरबियत से मकाम सहाबियत पर इनको अल्लाह ने पहुँचाया है। तो काफिरों को एक बात बता दी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर सहाबा की महफिल में बैठें या सहाबा हुजूर की महफिल में जाकर बैठें। आप जो कहते हैं इनसे माज़अल्लाह बू आती है और ये गरीब हैं, नादार हैं, हमारी हतक होती है कि हम इनके साथ बैठें, उन्होंने कहा तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी जगह पर रहो,
ये नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठे हैं, आपकी महफिल में बैठे हैं, या हुजूर इनकी महफिल में बैठे हैं, दोनों सूरतों में शान सहाबा का बढ़ रहा है। मकाम अज़मत रिफ़त अल्लाह पाक सहाबा को अता फरमा रहे हैं, फैज़ याफ्ता सहाबा हो रहे हैं, और आपके सहाबा के गोया के कल्ब मुनव्वर हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठकर आपकी आंखें रोशन हो रही हैं, आप तज़किया और तहारत के आला मकाम को पा रहे हैं। काफिर कहते हैं कि इनसे बू आती है, दर हकीकत वो बू इन सहाबा के में नहीं है, न इनके वजूद में है, न इनसे बू आती है। वो बू उनके अपने कुफर की है, उन कुफार के अपने शिर्क की है, वो बू उनके अपने तावन की है, वो बदबू जो उन काफरों के अपने दिलो दिमाग में, अपनी सोच और फिक्र में, अपने अकीदे नजरिए में, अपने उनके ख्यालात में, अपने बदकिरदारी की जो बदबू है वो उसे अपने नाक के करीब से सूंघकर मंसूब सहाबा की तरफ कर रहे हैं। सहाबा तो वो है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हाथ मिलाएं तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सरापा खुशबूदार बनाया है, तो सहाबा के हाथों से भी खुशबू आती है। सहाबा के सीने नबूवत के सीने से मिलते हैं, इन सीनों से खुशबू आती है। ये वजूद पैगंबर की महफिल में बैठते हैं, इन सहाबा के वजूदों से खुशबू आती है। ये सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम से मुसाफा करते हैं, अल्लाह पाक इनको भी मुअत्तर मुअम्बर बना दिया करते हैं। ये इनको मकाम शान अल्लाह ने अता फरमाया है कि इन सहाबा में नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत, मोहब्बत, निस्बत की बरकत से अल्लाह ने इन सहाबा में ईमान की खुशबू भी पैदा कर दी, अकीदे नजरिए की खुशबू भी पैदा कर दी। इनके नजरियात में खुशबू है, इन सहाबा के किरदार भी खुशबू वाले हैं, इनकी सोहबतें भी खुशबू वाली है, इनका अमल भी खुशबू वाला है। जो इनसे नफरत करके कहता है हम इनकी महफिल में नहीं बैठना चाहते कि इनसे बू आती है, दर हकीकत वो कुफर की अपनी बदबू और बदकिरदारी का तापन है। सहाबा को पैगंबर की सोहबत में बिठाकर, पैगंबर भी पाक थे, सहाबा को भी अल्लाह ने पाक कर दिया। पैगंबर का किरदार भी, पैगंबर का लिबास भी, पैगंबर की सोहबत भी खुशबूदार थी। पैगंबर की सोहबत में बैठने वाले ईमान और मोहब्बत अकीदे की बुनियाद पर उनके अकीदे नजरिए में भी, उनके वजूद में भी, उन सहाबा के किरदारों को भी अल्लाह ने भी खुशबुओं से महकता हुआ कर दिया, मुअत्तर कर दिया, मुअम्बर कर दिया है। वस्बिर नफ्सा का महबूब अपने आप को इनके साथ बिठाए रखें, इनके साथ जमाए रखें, इनके साथ ताल्लुक को मजबूत किए रखें। क्यों? आगे सहाबा के औसाफ बयान किए, कुरान पाक में 1226 आयात सहाबा के ईमान, तकवा, तहारत, अमानत और किरदार, इन सब चीजों पर मोहर तस्दीक समझ कर रही है। इस आयत में भी सहाबा के औसाफ को बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, पहली सिर्फ ये है जिनके साथ महबूब में आपको बैठे रहने का, मजबूत ताल्लुक रखने का हुक्म दे रहा हूं, वो ये है कि मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, कि ये दिन रात सुबह शाम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। कभी नमाज की सूरत में, कभी तिलावत की सूरत में, कभी जिक्र अस्कार की सूरत में। मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, सुबह शाम ये अल्लाह को पुकारते हैं, इबादत के अंदाज में भी, जिक्र अस्कार के अंदाज में भी, तिलावत के अंदाज में भी ये अल्लाह को पुकारते हैं। और मुश्किल पड़ जाए तो मदद भी अल्लाह से मांगते हैं। मसाइब का मसला हो, मदद अल्लाह से मांगते हैं। मुश्किलात में फंस जाए, मुश्किल का हल अल्लाह से तलब करते हैं। कभी इनकी ज़बानों पर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कभी इनकी सहाबा की ज़बानों पर है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह इबादत भी तेरी ही करते हैं, मदद भी तुझ ही से मांगते हैं। इनको बदर में कुफर के मुकाबले में देखा है, इनकी ज़बानों पर या अल्लाह मदद के नारे थे। इनको ओहद में कुफर के मुकाबले में लड़ते हुए देखा है, इन सहाबा की ज़बानों पर या अल्लाह मदद के नारे थे। इनको हुनैन और तबूक में देखा है, दीगर मसाइब और मुश्किलात में देखा है। ये जब भी मदद के लिए पुकारते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह से मांगने वालों को, अल्लाह का जिक्र करने वालों को, अल्लाह की इबादत करने वालों को
उठाकर गैरुल्लाह से मांगने वाले मुशरिकों को, बदबख्तों को यहां बिठाया जाए। अल्लाह फरमाते हैं मैं बर्दाश्त नहीं करता। ला तत्रुदिल लज़ीना, दूसरी आयत में फरमाया महबूब इनको यहां से मत उठाना। बस्तर नफ्सा कमाल लज़ीना, खुद भी अपने को इनसे जुदा मत करना। माल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, और ये जो कुछ भी सहाबा इकराम इबादत, रियाजत, जिक्र, अस्कार, तिलावत, सखावत, अमानत, दयानत, क़यादत और सखावत और सियादत, रियाजत, जिहाद, जो भी अमल करते हैं, फरमाया अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी मकसूद होती है। काफरों को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हें तो मफाद होते हैं, तुम्हें तो अना का मसला है, तुम्हें तो अपनी चुदराहट का मसला है, तुम्हें दुनियादारी चाहिए, तुम्हें अपनी सियासत चाहिए, तुम्हें अपनी चुदराहट चाहिए, मगर जिनको गरीब समझकर तुम नफरत का और बुग़्ज़ का इजहार कर रहे हो, वो अल्लाह के यहाँ इतने महबूब हैं कि अल्लाह पाक उनकी नीयतों की गवाही खुद दे रहे हैं। युरीदून वजहा, वो जो भी अमल करते हैं उससे मकसूद अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा होती है। और उन्हीं के अमाल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको अपनी रजा का ऐलान करते हुए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट देते हैं और फरमाते हैं कि ये महबूब के सहाबा मुझ रब से राजी, मैं रब महबूब के तमाम सहाबा से राजी। और इस पर उलमा ने यह मसला लिखा है कि अल्लाह की रजा जो है ये सिफत कदीमा है, सिफत हादसा नहीं है। मैं और आप किसी से राजी होते हैं, उसका कोई अच्छा अमल देखकर, फिर उससे कोई तकलीफ पहुंचती है तो कुछ देर के बाद हम उसको बुरा भी कहने लग जाते हैं, क्योंकि हमें अगले हाल का पता नहीं होता। जबकि अल्लाह की जात आलिम मा कान व मा यकून है, जो हो चुका, जो होने वाला रब ताला जानते हैं। अल्लाह की जात जानते थे कि मेरे महबूब के सहाबा ईमान, तकवा, तहारत, अमानत और दियानत, इबादत के जिस मकाम पर खुलूस से नियत के साथ आज फायद है, मरते दम तक इसी मकाम पर रहेंगे। इसलिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया महबूब मैं आपके सहाबा से हमेशा के लिए राजी हूं और ये सहाबा भी मुझ रब से हमेशा के लिए राजी है। चुनाचे ये मकाम है, महबूब से कहा गया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहा। उन काफरों की बातों में ना आए, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ मत देखें। इन सहाबा को देखें, ये अबू बकर बैठे हैं, ये उमर है, ये उस्मान है, ये अली है, ये तलहा है, ये जुबैर है, ये बिलाल है। इस बिलाल जैसा भी उन सारों में एक नहीं मिलेगा जो आपकी महफिल में बैठे। इसलिए फरमाया उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। ये मुखलिस हैं, ये वफादार हैं, ये जानिसार हैं, ये वफाशार है। इन्होंने मोहब्बत, अकीदत, इताअत और ताबेदारी का हक अदा किया हुआ है। अपने आप को इनके साथ मजबूत रखे। और चलते चलते अल्लाह पाक ये जुमला भी फरमा रहे हैं वला तादु ऐनाका अन्हुम। महबूब अपने को सहाबा के साथ बिठाए भी रखे, मजबूत रखे, या आपके साथ, आप इनके साथ, लेकिन आपकी निगाह नबुव्वत इन सहाबा के चेहरों पर रहे, ताकि फैज़ नबुव्वत से वो मुस्तफीद मजीद होते रहे, मजीद बरक़ात, रहमतें साथ के हासिल करते रहे। गौर करना मेरे भाइयों, सारी दुनिया के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिबे दीदार, आपके चेहरे अनवर की जियारत करने के लिए बेताब। सारी दुनिया के मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखने के लिए बेताब। और जिन सहाबा ने उस दौर में देखा वो हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं, सहाबा पैगंबर के चेहरे को देखते हैं, जिब्राइल पैगंबर के चेहरे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, आपके हुस्न जमाल के दीदार के तलबगार हैं। अल्लाह की जात भी महबूब के चेहरे को देख रही है। सारी दुनिया पैगंबर के जियारत, आपके हुस्न जमाल, आपके चेहरे के दीदार के तालिब है। और पैगंबर से कहा जा रहा है आप सहाबा के चेहरों पर नजर डालें। ये अबू बकर बैठे, आपकी नजर इन नजर शफकत इन पर रहे। ये उमर बैठे, ये उस्मान है, ये अली है, तलहा है, जुबैर है, हसन हुसैन है, मुआविया है, बिलाल है, आपकी निगाह नबूवत इनके चेहरे पर रहे। और गोया के सहाबा से कहा गया कि आप कहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, आपकी ज़बान से कुरान सुनकर, फरमाने नबूवत सुनकर दीन को सीख रहे, पढ़ रहे, समझ रहे। और आज की दरस का, आज की महफिल में अंदाज ये है
कि महबूब के चेहरे को देख करके भी पढ़ो, महबूब के चेहरे को भी पढ़ो, चेहरे को देख कर भी समझो। कोई हुजूर इस्लाम की जुल्फों को देख रहा है, कोई पैगंबर की पेशानी पर नजरे मोहब्बत किए हुए है, कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार को पढ़ रहा है, कोई माज़ागल बसर वाली आंखों को पढ़ रहा है, कोई नबूवत के दाढ़ी मुबारक पर नजर किए हुए है, कोई सिरात अक़दस को देख रहा है, कोई हजरत उस्मान की तरह निगाहें नीची करके तसव्वुर में पैगंबर के चेहरे को पढ़ रहा है। ये खामोश कुरान है, वो बोलता हुआ कुरान है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मोहब्बत निस्बतों का कुरान ने इस आयत में एक तसव्वुर पेश किया कि जो काफिर कहते हैं कि इनको उठाओ फिर हम आकर बैठेंगे, फरमाया महबूब वो कलमा पढ़ते पढ़े ईमान लाए न लाए उनकी हाजत नहीं, ये ज्यादा मोहतरम मुकद्दस और कीमती है जो आप पर ईमान भी ला चुके हैं, इताअत और ताबेदारी में भी हद कर चुके हैं, मिसालें कायम कर चुके हैं, इनको अपनी महफिल से मत उठा। वहां फरमाया वला तत्रुदिल लज़ीना, इनको न उठाना, और अगर उठा दिया इन चौधरियों को देखकर, इन वडेरों को देखकर, तो फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया मेरे महबूब ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो। और दूसरी जगह फरमाया कि इन लोगों की ज़ेब व ज़ीनत को देखकर आप अपनी निगाहें सहाबा से मत हटाना। इतना गहरा ताल्लुक, इतनी मोहब्बत, अकीदत। आज ये हमारे लिए मिसाल है। सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतियो फरमाबरदार बताया गया। कुरान करीम ने उनकी शान बयान की, अहदीस तैयबा में उनकी शान है, और अल्लाह क़यामत तक आने वाली इंसानियत को पैगाम दे रहे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान लाओ इस तरह जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा हुजूर पर और अल्लाह पर ईमान लाए। इनको मेयार, इनको नमूना, इनको कसवटी बना दिया। उस दौर का काफिर यहूद और नसारा वो इनसे बुग़्ज़ का इजहार करके इनको पैगंबर से दूर करना चाहता था। अपनी तमाम कुफ्रिया साजिशों से, बदनीयतों से, बदकिरदारियों से हर साजिश उन्होंने की, नाकाम रहे। और आज उनकी मानवी औलाद जो है, उनकी यहूदियों की नस्ल जो है, वो आज भी अपनी साजिशों, प्रोपगंडों और शरारतों से बात नहीं आ रही। वो प्रोपगंडे करके, गलत रवायात बयान करके और एतराज सहाबा पर करके, तनकीद करके, मुख्तलिफ किस्म के शकूक और शुबहात पैदा करके पैगंबर से सहाबा को जुदा दिखाना चाहते हैं और उम्मत को सहाबा से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह के फजल से उस वक़्त भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को पैगंबर से दूर ना कर सके। आज 1443वां साल गुजर रहा है, दुनिया कुफर उल्टी लटक जाए, मुद्दे करे, मातम करे, वो पैगंबर के सहाबा को पैगंबर से जुदा न कर सकते हैं, न जुदाई का तस्वर पेश करके उसको साबित कर सकते हैं। आपके इल्म में होगा, हलब के अहले तशय्यो ने एक दौर में यह कोशिश की थी कि नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर और उमर को जुदा कर लिया जाए। अमली तौर पर तो उस दौर में करते रहे, फिर एक साजिश के साथ ये प्रोग्राम बनाया कि अबू बकर उमर की मैयत माज़अल्लाह रोज़ा मुबारक से निकाली जाए। जिस तरह ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम का वजूद अक़दस निकालने की कोशिश की, जिसको नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आपको निशानदेही की गई और आपने आकर के उस सुरुंग को पकड़ा और सुरुंग खोदने वालों को पकड़ा और सजाएं दी। नबी अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक ज़ाहिर हो चुका था, उनको बोसे दिए। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ा मुबारक के गिर शीशा पिलाई हुई दीवार बनाई ताकि दोबारा कोई इस तरह की नकमजनी न कर सके। इसी अंदाज में अहले तशय्यो ने यह कोशिश की, गवर्नर ने मदीना को पैसे देकर खरीदा और कहा रात को हमें मस्जिद नबी में जाने का बस मौका दिया जाए। 9 बजे रात को मस्जिद नबी बंद कर दी जाती थी, पहले दौर की बात है, अब भी तकरीबन माहौल यही है। इस सूरत हाल को देखकर दरबान को पैगाम भेजा कि रात मेरे मेहमान आएंगे, सरकार के मेहमान होंगे, उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। उसने हस्बे हुक्म दरवाजा खोला, सरकारी मुलाजिम था, वो देखकर हैरान हुआ कि 40 लोग हाथ में बेलचे कुदाले उठाए हुए हैं और वो इबादत की नीयत से, सलाम पेश करने की नीयत से मस्जिद में आना चाहते हैं। वो सरकारी मुलाजिम था, दरवाजा तो खोल दिया जैसे उसको हुक्म था, लेकिन ताज्जुब में हुआ कि यह कौन सा सलाम पेश करने का तरीका है, यह कौन सा अंदाज़ इबादत है, यह कौन सा तरीका है कि यह हाथ में बेलचे उठाए हुए हैं, खुदाई के सामान उठाए हुए हैं, यह कौन सा तरीका है। वो भांप गया
लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह लाताल्लुक नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा जी मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या ये नहीं कहा जी मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या मैं कुछ करूं भी तो मेरी मुलाजमत चली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम साहबे बैत की इज्जतों पर हमले होते रहे, मस्जिदों को गिराने की साजिशें होती रहे, पाकिस्तान को मंदिरिस्तान बनाने की कोशिश होती रहे, ईमान बिगाड़ों को और नबी के दुश्मनों को, साहबे बैत के गुस्ताखों को सरकारी प्रोटोकॉल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहे। अफसरों से लेकर आम मुसलमानों तक उमूमन ये जवाब आता है जब इनको पैगंबर साहबे बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाया जाए, इनको लाले पड़ जाते, मेरी जान चली जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मुलाजमत का मसला हो जाएगा, बच्चे भूखे मरेंगे, घर वाले किधर जाएंगे, ये परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। लेकिन वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, सहाबा का मुहिब था, गरीब था, नादार था, सरकारी मुलाजिम था, कर कुछ नहीं सकता था, लेकिन अपने आप को बेहिस और लाताल्लुक बना करके भी उसने खड़ा नहीं हुआ। उसने दो रकात मार नफल नियते अल्लाह की तरफ रुजू किया, सर सजदे में रख करके कहा या अल्लाह मेरी इज्जत का मसला नहीं, तेरे महबूब की इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत का मसला नहीं, तेरे महबूब के यारों अबू बकर उमर की इज्जत का मसला है, मेरी नौकरी मुलाजमत का मसला नहीं, तेरे महबूब के प्यारों की नामूस का मसला है। अल्लाह मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मगर तू कादर मुतलक की जात है, आपके इख्तियार में सब कुछ है, आप कुछ कीजिए ना, इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे, ये बेहुरमती की नियत से आए हुए हैं। उसने आहोजारी की और महसूस किया कि खामोशी हो गई, भाग गए, चले गए, किधर गए, आते हुए तो खड़खुड़ का एक अंदाज पता लगा था, जाते हुए कोई पता नहीं लगा, गए किधर। सलाम फेर कर जब उसने पीछे देखा कोई बंदा नहीं है, वो 40 के 40 लोग गायब हैं, गए किधर। गौर करने पर पता लगा एक चादर पड़ी, उसको उठाना चाहा तो वो चादर जमीन में धसी हुई थी। वो समझ गया कि यहां जब कोई भी नहीं था तो अल्लाह ने महबूब के सहाबा को लवारिस नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा कि कोई बात नहीं करेगा तो मेरे महबूब के सहाबा की इज्जतों पर हमला भी होगा, जो लोग जो चाहेंगे करेंगे। फरमाया ये किसी दौर में भी नहीं हुआ, अब भी नहीं है, आइंदा भी नहीं होगा। वो पता लगा कि जमीन फट गई और 40 के 40 बदबख्तों को अल्लाह पाक ने जमीन में धसा दिया। वो चादर निशानी के तौर पे बाहर रह गई। आज भी मस्जिद नबी शरीफ में टाइल स्याह रंग की वहां लगी है और सरकारी रिकॉर्ड में भी ये वाक्य मौजूद है। अल-विफा विफा नामी किताब में भी वाक्य मिल जाएगा। मेरे बुजुर्गवार मौलाना अब्दुल महमूद साहब तारीख मदीना में भी यह वाक्य मिल जाएगा। और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात कि जब भी दुश्मन ने पैगंबर से, पैगंबर के सहाबा को अमलन जुदा करना चाहा या जुदाई का तसव्वुर पेश करना चाहा, अल्लाह ने कुरान के जरिए भी, दीगर फरामीन के जरिए भी बता दिया कि ये पैगंबर के साथ थे। वल्लज़ीना माअहू, ये पैगंबर के साथ उस वक्त भी थे, आज भी है, क़यामत तक ये पैगंबर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। चुनांचे आप देख सकते हैं रोजा मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम भी आराम फरमा है, सिद्दीक उमर साथ आराम फरमा है, कोई जन्नतुल बकी में आराम फरमा है, कोई आपके कराची में साहब आराम फरमा है, कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आराम फरमा है। लेकिन रूहानी ईमानी ताल्लुक भी पैगंबर के साथ है और कल क़यामत के दिन भी ये सहाबा पैगंबर के ही इर्द गिर्द होंगे। जिस तरह दुनिया में होते थे इस तरह क़यामत के दिन भी हो। और जो उनसे बुग़्ज़ का इजहार करते हुए पहले दौर में या आज के दौर में नफरतें फैलाने की कोशिश करता रहा, उसको पहले भी मुंह की खानी पड़ी, अब भी मुंह की खानी पड़ेगी। एक बदबख्त ने कहा था जब टीवी के प्रोग्राम में उससे सवाल जवाब हुए साहबा के मुतालिक, तो जवाब न दे सका, लाजवाब हो गया, तो टीवी प्रोग्राम छोड़कर उठ के चल पड़ा। उसकी कौम ने पूछ लिया तुमने हमारी नाक कटवा दी, यहां बड़ी बातें करते हो मदरसों में बैठकर, और वहां साहबा के मुतालिक सवाल हुए, जवाब ना दे सके। तो जवाब में कहता है तुम्हें पता नहीं मैं क्या करके आया हूं। उन्होंने कहा क्या करके आया? उसने कहा वहां साहबा की इज्जत बयान हो रही थी, साहबा की शान बयान हो रही थी, मैं इसलिए वहां से उठ के आया हूं ताकि मैं बता दूं कि माज़अल्लाह हम साहबा से नफरत करते हैं। यह अहले तशय्यो के उस जाकिर, उस मुज्तहिद की बात कर रहा हूं, उस बदबख्त की बात कर रहा हूं। कहता है मैं इसलिए उठा हूं कि वहां साहबा की शान बयान हो रही थी और हम साहबा को माज़अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते।
बुग़्ज़ और नफरत का इजहार करते हुए मैं वहां से उठ करके आ गया। तो मैंने उस दौर में भी कहा था, अल्लाह की तौफीक से अब भी कहता हूं कि तू बदबख्त, तू अभी कह रहा है कि वहां सहाबा की शान बयान हो रही थी, इसलिए मैं महफिल छोड़कर, मैं टीवी का वो प्रोग्राम छोड़ करके उठ के आ गया। सहाबा से नफरत और बुग़्ज़ का इजहार करते हुए अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था, जो मेरे महबूब के सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो महफिल से उठना क्या बात है, मैं उसको धरती पर नहीं रहने देता, मैं उसको धरती से उठा दिया करता हूं। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, उस दौर के काफिरों ने जब कहा था ना, मुंह में उंगलियां चबाते हुए, अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़, कि महबूब के सहाबा से बुग़्ज़ का इजहार करते हुए मुंह में उंगलियां चबाया करते थे, तो जवाब में अल्लाह ने उस दौर में कह दिया था, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मेरे महबूब इनसे कह दो जो आपके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, मुआविया, हसन, हुसैन, इन सहाबा ने बैत से बुग़्ज़ का इजहार करता है, उससे कोई लिहाज, कोई रवादारी, किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह कह रहा हूं, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, महबूब इनसे कहो तुम इसी ग़ैज़ व ग़ज़ब में मर जाओ, इस धरती पर रहने का तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। इस बदबख्त ने जो इस दौर में इजहार किया, ठीक 2 हफ्ते के बाद, हालांकि वो चलता फिरता था, बज़ाहिरन कोई बीमारी नहीं थी, इत्तला आ गई अखबारात में कि वो मर गया, मरदूद हो गया। अल्लाह ने उसको धरती से उठा दिया कि तुझे सहाबा की महफिल बर्दाश्त नहीं, तो ऐसा बदबख्त इस धरती पर चलता फिरता मुजरब को भी बर्दाश्त नहीं, उसको यहां से उठा दिया। ये अल्लाह को भी चलते फिरते हुए बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे भी कहना चाहता हूं, हम अपनी सहाबाए किराम से मोहब्बत अकीदत को मजीद मजबूत करते हुए, उस मोहब्बत अकीदत के तकाज़ों को पूरा करते हुए जमात की 35 साला किरदार को सामने रखें, उससे पहले सहाबा के किरदार को सामने रखें कि आपको भी सहाबा से मुतनफ़्फ़र करने के लिए यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ गलत हवाले दिखा करके सहाबा के खिलाफ भड़काया जाता है, गलत बातें बताकर, फिर बुखारी शरीफ का हवाला, हदीस की किताबों का हवाला, ये देखो जी हदीस में लिखा है माज़अल्लाह फलां साहबी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ने कहो खबरदार, अपनी खबासत का इजहार करने के लिए तुम सहाबा के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करते हो। अल्लाह ने कुरान पाक की 1226 आयात में जो सहाबा की शान बयान कर दी है, क़यामत तक तुम उल्टे न ढक जाओ, हर किस्म की साजिशें कर दो, सहाबा को उस मकाम से नीचे नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। हम और आप ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन रियासत और हुकूमत, अफसरान और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जहां पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का दिफा जरूरी है, इससे कई दर्जा ज्यादा अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बैत की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और आपका दिफा जरूरी है। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आए रोज मुल्क भर में गुस्ताखियां होती हैं, पिछले साल भी गुस्ताखियों का सिलसिला चला। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, दीगर मजहबी जमातें, हर तबके का मुसलमान मैदान अमल में निकला और सहाबा इकराम का दिफा, बिलखुसूस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान में इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई। सिद्दीक़ अकबर की दिफा में दुश्मनों को, काफिरों को भी आंखें दिखाई, हुक्मरानों को भी पैगाम दिया, कानून साजी करो और इन बदबख्तों की जबानों को बंद करो, नहीं तो हम खुद एक्शन लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, पिछले साल तुम्हारे जज्बे और थे, इस साल फिर शान सिद्दीक़ अकबर में इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई। इस्लामाबाद के मुसलमान तो उठे, इस्लामाबाद की जमात तो मैदान में आई, इस्लामाबाद के जिम्मेदारों ने 3 से 4 मरतबा एहतजाज किया, जुलूस निकाला और उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। बाकी पाकिस्तान के मुसलमानों को साम क्यों सून गया? पिछले साल की गुस्ताखी गुस्ताखी थी, इस साल की गुस्ताखी गुस्ताखी नहीं है। तुम दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहते हो कि एक डॉक्टर आदिल खान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हम सहम गए हैं, या हम मायूस हो गए, या हम मोहतात हो गए हैं? तो सुनो, तुम सहाबा के लिए नहीं निकलोगे तो क्या जाने बच जाएंगी? क्या इजराइल मुसलमानों के पास आना छोड़ देंगे? अल्लाह माफ फरमाए, तनकीद या मजाक के लिए नहीं, एहसास के लिए जुमला कहता हूं। मरी में नहीं देखा क्या हुआ? मरी में नहीं देखा क्या हुआ मुसलमानों के साथ? हम इतने नाताल्लुक हो जाएंगे पैगंबर के साहबा ने बैत की इज्जतों से, उनके हुकूक से, उनके मोहब्बत के तकाज़ों से इतने नावारिस हो
अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैदान अमल में निकलने का जज्बा रखना है और हुक्मरानों का पैगाम देना है, बहुत हो चुकी। तुम कितना शियों को तहफ़्फ़ुज़ दोगे? जिस तरह कादियानियत को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, इन बेईमानों को, सहाबा-ए बैत के गुस्ताखों को, इन लाठियों को, काफिरों को कितना तुम तहफ़्फ़ुज़ दोगे? कभी तो कोई रियाज भी उठेगा, फिर कभी तो कोई साहब भी होगा। अगर तुम्हारी यही दोगला मुनाफिकाना पॉलिसियां रही तो फिर याद रखो, ये मुसलमान, ये नाचीज और मेरी जमात के जिम्मेदार, हम फिर किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं होंगे। हमें हर ज़ाब्ते से पैगंबर साहब-ए बैत की नामूस ज़्यादा अजीज है। अपनी बीवी बच्चों से पैगंबर साहब-ए बैत की नामूस ज़्यादा अजीज है। हमें अपनी जान से भी पैगंबर साहब-ए बैत की नामूस ज़्यादा अजीज है। जानों पर खेल जाएंगे मगर पैगंबर और साहब-ए बैत के खिलाफ भागने वाला कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, कोई कादियानी हो, कोई शिया हो, कोई उनका एजेंट हो, उनका कैसा देश हो, न पहले बर्दाश्त किया था न अब बर्दाश्त करेंगे। और इसके लिए मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और आपको जो सबक दिया था, यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, अपने मजहबी हक के लिए, सुन्नी हुकूक के लिए, नमूसे सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ भौंकने वाली ज़बान और कलम को कानून के शिकंजे में लाने के लिए, उस सबक को कैसेटों में सुनकर, सिर्फ मेरी तकरीर सुनकर तैयारी न करो यौम सिद्दीक़ अकबर की, उस तैयारी का मुकम्मल सबक जो मौलाना हक नवाज ने दिया था उसे सुनकर उसके मुताबिक तैयारी करो। मैं नहीं समझता अगर हम उन ज़ाब्तों के मुताबिक यौम सिद्दीक़ अकबर पर निकल आए और बैठ जाएं, फिर मैं देखता हूं कि हुकूमत गुस्ताखों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देती है और गुस्ताख जो है वो दुम दबाकर बचते कैसे हैं, भागते कैसे हैं। इसके लिए मेहनत करोगे, पहले से ज्यादा बढ़कर मेहनत करोगे, पहले से ज्यादा किरदार अदा करोगे। कोई घर, कोई दुकान, कोई गली ऐसी नहीं होनी चाहिए अगले चंद दिन यौम सिद्दीक़ अकबर तक कि जहां खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक़ का तस्करा ना हो। हाथ खड़े करके बताओ जो अमल करना चाहते हैं। अल्लाह पर भरोसा करके अमल करोगे। गली गली, कूचा कूचा बैनर भी लगाने हैं, छोटे बड़े प्रोग्राम भी करने हैं, दर्स कुरान भी करने हैं और यौम सिद्दीक़ अकबर पर पहले अपने बच्चों को लेकर आना है, बच्चों से इज़हार मोहब्बत, ताकि पता लगे हम बड़ा बूढ़ा, बच्चा जवान, मर्द औरत पैगंबर के सहाबा के गुलाम हैं। पैगंबर के भी गुलाम, पैगंबर के साहब-ए बैत के भी गुलाम है। अगर दुश्मन का यूं ही तहफ़्फ़ुज़ किया जाता रहेगा तो फिर ये गुलाम निकलेंगे और महज़ और मोहब्बत का किरदार अदा करने पर मजबूर होंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मेहनत करोगे पहले से ज्यादा बढ़कर। जो मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब और बाकी कायदीन आपको हिदायत दे रहे हैं, उनके मुताबिक आपने भरपूर तैयारी करके पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में निकल करके हुक्मरानों को भी और दुश्मन को भी पैगाम देना है। ये मुल्क सहाबा के दुश्मनों का नहीं, सहाबा के गुलामों का है। ये मुल्क सिद्दीक़ अकबर के दुश्मनों का नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के गुलामों का है। किसी ने शराफत के साथ ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए आराम से सुकून से रहना है, अपनी जबान को संभाल कर, कलम को संभाल कर, अपने इमाम बगाड़ों में महदूद होकर के रहे। अगर उसे ज्यादा बदमाशी सूझी है तो फिर सिद्दीक़ अकबर के गुलाम इन रोडों पर चलता फिरता हुआ किसी गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मेहनत करोगे। और हुक्मरानों, तुमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया था, कुर्बानियां इस्लाम के नाम पर लगी थी। दिन रात तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों की तरफ होता है। और फिर मौजूदा जो खान साहब बैठे हुए हैं, खान साहब, ये जो खान साहब बैठे हुए हैं, कहते हैं घबराना नहीं। अब इसको कहो कि अब तुम भी घबराना नहीं, अब बारी आ रही है, इलेक्शन करीब है, इंशाल्लाह तुम्हें भी दिन को तारे दिखाए जाएंगे, अब तुम भी घबराना नहीं। रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दो। मैंने पहले भी कई जगह पर कहा, इस्लामाबाद में ये रियासत मदीना की गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा है। नाम रियासत मदीना का लेकर अपनी छतरी के नीचे इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां, सहाबा-ए बैत और पैगंबर के खत्म नबूवत के दुश्मनों को तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह के घर मसाजिद को
कुर्सियों पर। इससे बाज आ जाओ, वरना अल्लाह का घर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हें गिराएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें इबरत का निशान बनाएगा। जो अपने इक़्तिदार की मजबूती के लिए अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के घर की तामीर पर सवाल उठाते हैं, टीवी एंकर और दीगर पढ़े लिखे तबका, देखना जी है तो ना जायज जगह पर बनी, तुम्हारे बाप की जमीन है ये। वजुइलत लियल अर्ज़ु मसाजिदन व तुहूरा, पैगंबर की खुसूसियात में से आका खुद फरमाते हैं, इस सारी जमीन को अल्लाह ने मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। तुमसे पूछ करके इजाजत लेके मस्जिद कहां बनानी है कहां नहीं। और मुल्लाओं से भी कहना चाहता हूं, उलमा की बात नहीं करता, मुल्लाओं से भी कहना चाहता हूं, हुकूमती तरफदारी में और उनकी खैर ख्वाही में अपने आप को बड़ा मोतदिल साबित करने के लिए फतवे निकाल लाते हो, मसले निकाल लाते हो। जी ना, बगैर इजाजत के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, बगैर इजाजत के यूं नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसके अलावा दुनिया जहान में शरीयत और दीन का कोई और मसला नहीं नजर आता? यह भी तो शरीयत का मसला है ना कि नामूस साहब बैत का दुश्मन शिया जो है कायनात का बदतरीन गलीज तरीन काफिर है। कादियानी जो है खत्म नबूवत का मुनकर होने की वजह से वो काफिर है। कोई कलमे का में तहरीफ करने की वजह से काफिर है, कोई कुरान का तहरीफ के कायल होने की वजह से काफिर है। ये मसला भी तो बयान करो। जी जिस जगह पर इजाजत ना हो, किसी की जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये जमीन अल्लाह की है और इस पर अल्लाह का घर हर जगह बनाया जा सकता है। फतवों की बात करते उलमा देते रहेंगे, लेकिन मसले की बात यही है, अकीदत की बात यही है, मोहब्बत की बात यही है, उसूल की बात यही है। अल्लाह का घर है। हाँ, किसी जगह पर गासिबाना कब्जा किसी से जबरन लेकर, ये शरीयत इजाजत नहीं देती। बाकी अल्लाह के घर है, अल्लाह की धरती पर जहां चाहो बनाओ, जिधर चाहो रुक करके नमाज पढ़ो। तो मसाइल में गुंजाइश है, लेकिन सवाल इसके लिए उठाते हैं। बाकी तुम्हारा बैरियर टाउन सारा जायज बना हुआ है। इमरान खान का जो 300 उस पर ये क्या उसके एकड़ पर बनी गाला जो बना हुआ है, ये क्या सब जायज है? इसके कागजात किधर है? इसके आर्डर किधर है? और बहुत सारी मुल्क के अंदर नाजायज इमारतें हैं, लेकिन जहां अल्लाह के घर की बात आती है तुम्हें मसला भी याद आ जाता है, कानून भी याद आ जाता है। शर्म करो, वरना इसमें अल्लाह के घर को गिराने में दिलचस्पी लेने वाले दर्जा बदर्जा जो जितनी दिलचस्पी ले रहा है उतना ही अल्लाह की पकड़ में आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको इबरत का निशान बनाएंगे। हमने दीन इस्लाम का दिफा करना है, पैगंबर साहब अहले बैत की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यौम सिद्दीक़ अकबर पर अपना किरदार अदा करना है इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार हो तो मैं कहना चाहता हूँ इन अंधेरों से कह दो ठिकाना अपना कर लें। हम नेज़म के साथ बुनियाद सहर रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।